अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। स्कॉर्पियोज, सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे वो नादीदा नेमतें या वो नादीदा सपोर्ट आपको मिलती है जिससे आप ही के अंदर की सलाहियतें फ्लरिश करती हैं। अगर मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट किसी अच्छे एंगल पर हो तो इसकी वजह से जिस तरह का फ्यूल आपको मुयस्सर आएगा वो हमेशा आपकी फितरत में निखार लाएगा, मैच्योरिटी में इजाफा करेगा, आपकी तड़प, आपकी कसक कामयाबियों के लिए बढ़ जाएगी, आपके लिए आसानियाँ, अपॉर्चुनिटीज़, रिवॉर्ड्स, प्रॉफिट्स ये इंक्रीज़ होने लगेंगे। अल्लाह ताला की ये एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के तहत मैं जो इस वक्त आपको एक रिसर्च देने लगा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, मार्स एंड सन, दो पावरफुल फायर नेचर प्लैनेट्स आपके 11th एंगल पर हैं एंड हियर इज़ बोथ आर वेरी प्रोडक्टिव। पहले किसी दौर में ये कहा जाता था कि ये दोनों प्लैनेट अगर किसी एक एंगल पर हों तो ये आपस में मुतसादिम होते हैं, इन्हें दोनों को बादशाह माना जाता है। और लॉजिक ये दी जाती थी, मोस्टली हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये लॉजिक दिया करते थे कि दो बादशाह अगर एक एरिया में या एक घर में या एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो उनके ख़यालात या उनके कवानीन आपस में मुतसादिम हो जाते हैं, आपस में टकराते हैं। बट ये पुरानी रिसर्च थी। जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक ये माना गया, और इसको मैं 20 साल से एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ, कि जब सन एंड मार्स इकट्ठे होते हैं तो ये दोनों फायर नेचर प्लैनेट्स हैं, और दो फायर्स अगर इकट्ठी हो जाएं तो एक ताकतवर फायर बनती। मतलब फायर वर्सेस फायर एक दूसरे के साथ कोलिजन नहीं करती। जैसे पानी को पानी में मिक्स कर दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि एक पानी दूसरे पानी को ख़राब कर देगा। जैसे हवा हवा में मिक्स हो जाए तो ऐसा नहीं है वो दोनों एक दूसरे को ख़राब कर देगी। इसी तरह अगर फायर में मिक्स हो जाए तो ये एक बड़ा फायर फ्यूल बनकर सामने आएगा। और इस बड़े फायर फ्यूल के लिए स्कॉर्पियोस को जो फैसिलिटीज़ इन दिनों हासिल हैं उसमें सडन गेन्स, जिसे टपोरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए आसानी के लिए तो छक्का लगना, आसानी से किसी बड़ी कामयाबी का कम एफर्ट्स के साथ हासिल हो जाना, ये मुयस्सर फैसिलिटी है टाइम बिहेवियर के एवज स्कॉर्पियोस को। सूरज अगर 11th एंगल पर हो, मार्स भी 11th एंगल पर हो तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में आसानियाँ होती हैं। सूरज एंड मार्स अगर इकट्ठे हों तो इरादों की मजबूती इस लेवल पर पहुंच जाती है कि बंदा हाई रिस्क टेकिंग कर पाता है। मार्स एंड सन इकट्ठे हो जाने से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ स्टेबिलिटी, आपके अंदर से अग्रेशन की कमी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंदर वो ब्रेवरी जो किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए काफ़ी होती है, वो मुयस्सर आने लगती है। सूरज के 11th एंगल पर होने की वजह से आपके यहाँ कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, सेल्स, तिजारत, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक एक्सचेंज, लाइफ स्टॉक, ये सब डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है। अगर कोई भी स्कॉर्पियो जो फील्ड्स मैंने गिनवाई हैं इनमें से किसी एक फील्ड से भी रिलेटेड है वो ग्रो करेगा। इन दोनों की ताकत आपस में जब मिलती है तो इसमें ऐसी तक़वियत पैदा होती है जो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव बिहेवियर प्रोड्यूस करती है। लाइफ में वो कमियां, कमज़ोरियां जो आपके अंदर थी और लोगों ने आपको बहुत हल्का अज्यूम कर लिया था, ऐसा महसूस करते थे कि आप कभी कुछ नहीं कर सकेंगे, दिस इज़ द राइट टाइम जब आप ये बात प्रूव कर सकते हैं कि यू आर अ मैन ऑफ वर्थ एंड आप अगली कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। एंड इसी तरह फीमेल्स के लिए। बट दो प्लैनेट इस वक्त कमज़ोर हालत में भी हैं, एक कमज़ोर हालत में, दो नहीं। वीनस तो 12th एंगल पर है और 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, और उसकी वजह से आपके अंदर बहरहाल एक प्लेजेंट माहौल रहेगा, लविंग इमोशंस रहेंगे, लेकिन बहरहाल वो इस नौयत के होंगे कि हकीकत पसंदाना रवैया होगा। अब टेम्पटेशन नहीं रहेगी, गैर हकीकी खोल जो इंसान अपने ऊपर चढ़ा लेता है, जो चीज़ें सुख की नहीं भी हैं उन्हें वो सुख महसूस करता है, जो चीज़ें प्रोडक्टिव नहीं भी हैं उन्हें वो प्रोडक्टिव फील करता है, उस फेज़ से आप बाहर आ जाएंगे। जो चीज़ें हकीकी मुनाफा खेज़ हैं आप उन्हें हकीकी तौर पर समझेंगे कि यस दिस इज़ प्रॉफिटेबल थिंग। जो चीज़ें हकीकी तौर पर रिस्पेक्ट की चीज़ें हैं, रूहानियत तर्ज की चीज़ें, अपनी आदतों में बेहतरी, अपने रिश्ते अच्छे कौन से हैं, ऐसे रिलेशन जो खामखा आपका टाइम किल करते हैं, वो उनमें पहचान आ जाएगी।
मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श चीज़ों में तमीज़ कर सकेंगे, अपने कौन हैं दुश्मन कौन है उनमें भी तमीज़ कर सकेंगे। इस तरह की फैसिलिटीज़ तो वीनस से मिलेंगी। मरकरी 12th हाउस में थोड़ा कमज़ोर हुआ करता है, लेकिन बहरहाल मरकरी 4 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपकी फेस वैल्यू, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी कंसंट्रेशन एंड माइंड स्किल्स। 12th एंगल पर जाने से कमज़ोर होना था, लेकिन क्योंकि वीनस 12th एंगल की ही फ्यूलिंग का प्लैनेट वहीं पर मौजूद है, तो उसने मरकरी की वीकनेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया होगा। तो आपकी वीकनेस आपकी कम्युनिकेशन में जो वीकनेसेस आना थी वो नहीं आएंगी या कम आएंगी, आपकी कैलकुलेशंस में जो कमज़ोरियाँ आनी थी वो नहीं आएंगी या थोड़ी आएंगी। एंड इसी तरह आपकी दीगर जो प्लान्स हैं, जो माइंड स्किल से क्रिएटिव प्लान्स बनते हैं, उनमें अगर कुछ बहुत ज़्यादा कमी आनी थी तो वीनस की सपोर्ट से कम आएगी। लिहाजा ये जो ग्रुप ऑफ प्लैनेट हैं वीनस एंड मरकरी, ये भी किसी हद तक आपके लिए प्रोडक्टिव है। सो स्कॉर्पियोज आर गोइंग गुड, बट कुछ स्पिरिचुअल साइड पर उसे अपनी ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मार्स और सैटर्न ये जुपिटर एंड सैटर्न ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो एनुअल रेट्रोग्रेशन पर हैं। ये सभी के लिए हैं, ये सिर्फ स्कॉर्पियोज के लिए नहीं है। इसलिए इनकी रेट्रोग्रेशन बहरहाल जो वीक स्कॉर्पियोज हैं उनके लिए ट्रबल की वजह बन सकती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियोज हैं उन्होंने इसे कवर करना सीख लिया होगा। अगर अभी तक कोई बंदा सैटर्न एंड जुपिटर की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, बैड लक फील कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड नेगेटिविटीज़ फील कर रहा है, इरिटेशन है बिहेवियर में, रिलेशनशिप क्राइसिस हैं या फिज़िकल ट्रबल्स आ रही हैं, तो उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। अगर किसी ने ऑलरेडी रूबी या ओपल पहना हुआ है वो उसे ही कंटिन्यू करे। ये सब स्टोन सोर्स ऑफ रेडिएशंस हैं, फ्रेंडली रेडिएशंस। तो ब्लू सफ़ायर पावरफुल मोस्ट सोर्स है, रूबी उसके बाद एंड ओपल उसके बाद आता है। अगर किसी ने पहले इतने एक्सपेंसिव स्टोन पहन रखे हैं तो उन्हें नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, इसी से चल जाएगा मामला। साथ में सूरज शम्स ऐड कर लीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा स्कॉर्पियो जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है और इसको रेमेडी के तौर पर परफॉर्म करना चाहता है, तो वो फिर ब्लू सफ़ायर बाय करे। रिसर्चेस से ये बात साबित हुई है कि ब्लू सफ़ायर इज़ मोर इफेक्टिव टू काउंटर द सैटर्न। और इसमें वैदिक एंड वेस्टर्न दोनों एस्ट्रोलॉजर जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो मुत्तफिक हैं कि सैटर्न को बैलेंस करना हो तो ब्लू सफ़ायर काफ़ी रहता है। एंड अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो 3 कैरेट पहन लीजिए, अगर मीडियम सी क्वालिटी है तो 8 से 10 कैरेट की तरफ जाइए। अगर कोई स्कॉर्पियो ऑलरेडी ये सब प्रोसेस कर चुका है एंड फिर भी रिकवर नहीं हो रहा, तो फिर उसे फॉर श्योर अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि अगर सब ठीक हो रहे हैं तो वो क्यों ठीक नहीं हो रहा। वो पर्सनल डायग्नोसिस से ही पता चलेगा। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। अगर आप एस्ट्रोजेम्स की खिदमत चाहते हैं तो उन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोस। अगले हफ्ते ये जो आपका रूलिंग प्लैनेट है ये एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, नया चांद भी हो जाएगा अगले हफ्ते, वीनस भी नए एंगल पर चला जाएगा। तो प्लैनेटरी पोजीशन में 3 प्लैनेट्स मेजर चेंज लाएंगे और वो वीक मिस करने वाला नहीं है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए नेक्स्ट वीक की अपीयरेंस या नेक्स्ट वीक की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरे ये एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करना आपको अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्कॉर्पियोस। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने